सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पे अच्छे से होंगे और जो भी पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप अध्ययन भी कर रहे होंगे। बच्चों, हिंदी साहित्य से अब तक आपने कई पाठों का अध्ययन किया। आज हम लोग 12वें पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। पाठ पढ़ने से पूर्व सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को जन्मे। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने नियमित पढ़ाई मिडिल तक ही की। कई नौकरियां की और लेखन जारी रहा। क्रमशः वह संपादक हो गए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति तो आप रहे ही, फिल्मों के लेखन के लिए भी भाग्य आजमाया। प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, दो बहनें, मनुष्य और देवता आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कुल 33 उपन्यास श्री वाजपेयी जी ने लिखे। कहानी संग्रह में प्रमुख हैं मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका और बाती और लौ। इनके नाटक राय पिथौरा और छलना भी चर्चित रहे। एक कविता संग्रह ओस की बूंद भी है। बालोपयोगी साहित्य भी भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने खूब लिखा। उर्मी और आरती जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी श्री वाजपेयी ने किया। 1922-23 में आप माधुरी के संपादन विभाग में थे। 8 मई 1973 को आपका निधन दतिया में हो गया। प्रस्तुत पाठ मानवीय रिश्तों पर आधारित है। एक व्यक्ति अपने बच्चों की मृत्यु के बाद गांव-गांव, गली-गली में खिलौने, बांसुरी और मिठाई बेचकर अन्य बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखना चाहता है। जब वह आवाज लगाता है तो बच्चे भी उसके पास दौड़े-दौड़े आते हैं। धनवान होने पर भी वह व्यक्ति मन के सुख के लिए गलियों में बच्चों को लागत मूल्य पर खिलौने, मिठाई बेचता फिरता है। पहला अंश। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते। उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के घरों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम का है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर चल देता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका वह मादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। फिर उसने बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्या पड़ती। दूसरा अंश। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली वाला मुरली बजाने में भी उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30 वर्ष का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? वही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती।
प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या जाने वह फिर इधर आए ना आए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। हमें दो, हमें दो, सब एक साथ बोल उठे। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा और बोला, हाँ हाँ, सबको देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा बाबूजी। विजय बाबू मुस्कुराकर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला अचकचाकर बोला, बाबूजी, इनका असली दाम 3 ही पैसे हैं। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा अच्छा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियां निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, यही लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा, वही लो। पैसे नहीं है? अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे? अच्छा, यह लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तीसरा अंश। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, आदमी कैसा भला जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। चौथा अंश। 8 महीने बाद। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। दादी से बोली, ज़रा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूं। दादी उठकर बाहर आकर बोली, ऐ मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, माँ जी, कितनी मिठाई दूं? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी और जायकेदार। इन गुणों के अतिरिक्त ये खांसी को भी दूर करती हैं। कितनी दूं? 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। इतनी भी कैसे देता हूँ, यह अब मैं आपको क्या, खैर अधिक तो न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी। बोली, दादी, फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने पूछा, भैया, तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ, उसने कहा। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अधीर हो उठी। वह बोली, इस काम में मिलता क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यह मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूँ, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है, तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ।
तुम्हारा हर्जा ना होगा, मैं और भी मिठाई ले लूँगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा यह सोने का संसार था, सुख संपत्ति थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, प्राण निकले नहीं, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इनमें उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयाँ भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो वह बोला, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज़ गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया और देखा कि किस तरीके से मिठाई वाला बच्चों का साथ पाने के लिए कभी मिठाई, कभी बांसुरी इत्यादि बेचा करता था। अब आइए शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं। बहलाने वाला, मनोरंजन करने वाला। हलचल, शोर। छज्जा, छत से बाहर निकला भाग। पुलकित, रोमांचित। छोर, किनारा। मृदुल, कोमल। गदगद, पुलकित। अचकचाकर, हैरान होकर। जायकेदार, स्वादिष्ट। अटखेलिया, चुलबुलापन, किलोल। विचित्र, अनोखा। चिक, बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा। पेटी, पिटारी, छोटा संदूक। मादक, नशा पैदा करने वाला। उस्ताद, गुरु, कुशल। हर्ष, खुशी। एहसान, उपकार। सौदा, माल, सामान। प्रतिष्ठित, सम्मानित। विधाता, ईश्वर। बच्चों, अब आपको इस पाठ से कुछ गृह कार्य करना है, जो इस प्रकार से है। आपको शब्दार्थ से ही 10 शब्द कठिन शब्द शीर्षक के अंतर्गत लिखकर 3 बार अभ्यास करना है और उन्हीं शब्दों के अर्थ भी लिखने हैं। और पूर्ववत जैसे आप पहले करते आए हैं, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से प्रश्न संख्या क, ख, ग आप अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।